सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रश्नोपनिषद में प्रश्न चल रहा है कि प्रजाओं की उत्पत्ति कैसे हुई। महर्षि पिप्पलाद जी के द्वारा प्रसंग बताया जा रहा है कि रई और प्राण प्रजा की उत्पत्ति में कारण है। दो तत्वों की उत्पत्ति हुई, प्रजापति ने जिनको उत्पन्न किया। रई प्राणों को समझते हुए अब आगे संवत्सर के विषय में कहते हैं। संवत्सर कहते हैं मास को, और दक्षिणायन उत्तरायण के विभाजन को यहाँ पर बताया गया है। प्राण से आप सुपरिचित हैं, परंतु रई से थोड़ा सा अपरिचित होंगे। रई कहते हैं भोग ऐश्वर्य को। वेद में क्या प्रार्थना करी गई प्रजापति से? ओम प्रजापते न त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत् कामास्ते जुहु मस्तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयो रयीणाम। श्याम पतयो रयीणाम, हे प्रजापति, आपकी कृपा से हम लोग धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने। तो रई भोगों को कहते हैं, ऐश्वर्य को रई कहते हैं। तो यहाँ पर एक तो भोक्ता है और एक भोग्य शक्ति है, जिसको भोगा जाएगा वो है, और दूसरा है जो भोगता है। तो दो प्रकार की चीज़ों का यहाँ वर्णन किया गया है। आज की कक्षा में हम उत्तरायण, दक्षिणायन, पितृयाण, देवयान, सूर्य, इनके संबंधों को समझने का प्रयास करेंगे। खगोल शास्त्र में किस प्रकार से इनको कहा गया है ज्योतिष में, और अध्यात्म शास्त्र में इनकी किस प्रकार से व्याख्या करी गई है, उन दोनों को हम समझने का प्रयास करेंगे। आज का श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक संख्या 9। संवत्सरो वै प्रजापति तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च तद्ये हावै तदिष्टापूर्ते कृतम् इत्यम् उपासते ते चांद्रमसम् एव लोकम् अभिजयन्ते ता एव पुनरावर्तन्ते तस्माद् एते ऋषयः प्रजाकामः दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते एष हा वै रयिर्यः पितृयाणः। तो कुछ कुछ शब्दों को इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम इसमें शब्द आया है संवत्सर। संवत्सर सूर्य को कहते हैं, संवत्सर वर्ष को कहते हैं। सूर्य को भी कहते हैं और वर्ष को भी संवत्सर कहते हैं। प्रजापति यानी जो प्रजा का पालन करने वाला है उसको प्रजापति कहते हैं। फिर आप इसमें शब्द सुनते हैं अयन, और अयन किसके साथ मिलकर के आपने सुना हुआ है? दक्षिणायन और उत्तरायण, दो। तो अयन का अर्थ होता है चक्र, यानी जहां से आप आरंभ करते हैं उसी दूरी पर वापस आ जाना, उसको अयन कहते हैं। और हमारा एक महाकाव्य भी है, हमारे भारत का जो गौरव है, उसको हम क्या कहते हैं? रामायण। तो रामायण का अर्थ क्या हुआ? जहां से राम का गमन हुआ, प्रस्थान हुआ, और वहीं पर पुनर्आगमन हो जाना, उतने को कहेंगे रामायण। चतुश्लोकी रामायण में यही बात कही गई। आदौ राम तपो वनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद ही रामायणम। इतनी रामायण है, समझ में आ गया? 4 श्लोकों में ये जो है रामायण पूरी संपूर्ण कह दी गई। तो जहां से आरंभ किया और वहीं पर आकर के समापन हो जाना। श्री रामचंद्र जी कहाँ से चले थे? अयोध्या से चले थे। अयोध्या से चले थे और अयोध्या में वापस आ गए। इतना रामायण है।
उसके बाद का जो है उत्तर रामचरित्र, उत्तरकांड, ये रामायण का भाग नहीं है। तो ये प्रसंग अनुसार आपसे कहा। फिर क्या है, दक्षिणम च उत्तरम, तो एक दक्षिण है और एक उत्तर है। सूर्य का दक्षिण में जाना और सूर्य का उत्तर की ओर जाना। तो ये जो हमारा सूर्य है उत्तर की ओर कब जाएगा? मकर राशि से आरंभ होगा। मकर राशि से मिथुन राशि तक जो इसका गमन है वो उत्तरायण कहलाता है, और कर्क राशि से धनु राशि तक इसका जो गमन है वो दक्षिणायन कहलाता है। तो 6 महीने उत्तरायण के होते हैं और 6 महीने दक्षिणायन के होते हैं। ऐसे कुल मिलाकर के एक संवत्सर बनता है। अब और इसको समझें, इसमें और क्या शब्द आया है? इष्ट आपूर्ति शब्द आया है। तो इष्ट आपूर्ति यानी ऐसे कार्य जो शुभ कर्म हैं और जिनकी कामना की जाती है और जिनकी पूर्ति करने से यानी जिनका अनुष्ठान करने से स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति होती है, उनको इष्ट आपूर्ति कहते हैं। यहाँ पर ऋषि शब्द आया, तो ऋषि के भी 2 प्रकार के अर्थ होते हैं। ऋषियो मंत्र दृष्टारः, जो मंत्र दृष्टा होता है उसको ऋषि कहते हैं, और ऋषि विद्वान को भी कहते हैं। पढ़ाने वाले को भी ऋषि कहते हैं, विद्वान कहते हैं। तो चलिए हम इनके अर्थों को, आज के श्लोक के अर्थों को हम समझते हैं। संवत्सरो वै प्रजापति तस्यायने दक्षिणम च उत्तरम च। तो एक वर्ष जो है सूर्य द्वारा ही संवत्सर का काल का विभाग होता है, और इस काल को प्रजापति कहते हैं। तो तद हावे तद इष्टापूर्ते कृतम इति उपासते ते चांद्रमसम एव लोकम अभिजयन्ते। तो ये जो संवत्सर होता है, इसी संवत्सर में यानी इसी वर्ष में हमारा सब कुछ होता है, जीना मरना सब कुछ इसी में होता है। और इसी में इष्ट आपूर्ति यानी जो स्वर्ग साधक कार्य हैं, यज्ञ करना, याग करना, परोपकार के कार्य करना, वृक्ष लगाना, बाग बगीचे तैयार करना, तालाब बनवाना और अनाथालय बनवाना, वृद्धाश्रम बनवाना, यज्ञशालाएँ बनवाना, गौशालाएँ खुलवाना, ये जो बड़े बड़े कार्य हैं परोपकार के, जिनको शुभ कर्म कहा जाता है, तो इनको करने में व्यक्ति की क्या होती है? रुचि होती है। और वो व्यक्ति इसको अपना लक्ष्य मानता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हम क्या करें, हम परोपकार के कार्य करें। तो लोग इन कार्यों में लगे रहते हैं। तो जो व्यक्ति इस प्रकार का अनुष्ठान करते हैं, इनकी उपासना करते हैं, ता एव पुनरावर्तन्ते तस्माद् एते ऋषया प्रजा कामा दक्षिणम प्रतिपद्यन्ते। तो वे लोग जो हैं उनका पुनरागमन होता है, पुनरावर्तन्ते यानी उनका पुनर्जन्म होता है। लोग ऐसा मानते हैं कि पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट केवल श्रीमद् भगवद गीता में है, अन्य किसी प्राचीन शास्त्रों में पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट नहीं है। जबकि श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का ही हिस्सा है, भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है, और महाभारत ग्रंथ से पूर्व के हैं उपनिषद, और उपनिषदों में पुनर्जन्म की बातें कही गई हैं। कठोपनिषद महाभारत से पूर्व का है, प्रश्नोपनिषद भी पूर्व का है। तो यहाँ पर भी पुनरावर्तन्ते यानी दोबारा आएंगे लौट करके। कौन आएंगे? जो दक्षिण मार्गी हैं, जो दक्षिणा इनका कार्य करते हैं, जो लोग हैं अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं कि हमें इष्ट आपूर्ति के कार्य करने हैं, शुभ कर्म करने हैं, सकाम कर्म करने हैं। तो वो लोग जो है भोग्य पदार्थों की इच्छा रखने वाले होते हैं। वो चाहते हैं कि हमें बेहतर सुख सुविधा मिले, अच्छे संसाधन मिलें, सुख भोग मिले। उनकी जो है पुनः आवृत्ति सुनी जाती है, यानी वो दोबारा जन्म पाते हैं, स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं और पुनः जन्म को पाते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं इनको बोला जाता है पितृयाण मार्ग के जो हैं वो फॉलोअर हैं। पितृयाण यानी उनके दादा परदादा ने जो कार्य किया उन्हीं के मार्गों पर वो चले हैं।
इसको बोलते हैं पितृयाण। माता पिता जिस कार्य को करते रहे, शुभ कर्मों को करते रहे, परोपकार के कार्यों को करते रहे, उन्हीं कार्यों को इन्होंने भी किया, तो वो पितृलोकों की उन्हें प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से इनके व्याख्यान होते हैं। तो ये जो लोग होते हैं जिनको दक्षिणपंथी कहा गया है, ये रई प्रधान होते हैं, यानी भोगेश्वर प्रधान होता है। यहाँ दक्षिणपंथी और उत्तरपंथी उस प्रकार से नहीं लेकर के चलना है जैसे वर्तमान में ये लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट माने जाते हैं, उस प्रकार से इनको नहीं समझना है, नहीं तो क्या होगा, फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो ये व्यक्ति का दक्षिण मार्ग है कि जब सूर्य दक्षिण की ओर प्रवृत्त होता है तो लोगों की शुभ काम सकाम कर्म करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, यानी वो निवृत्ति मार्ग की ओर नहीं जाते, वो लोग प्रवृत्ति मार्ग की ओर जाते हैं। वो लोग श्रेय मार्ग की ओर प्रयाण नहीं करते हैं, वो लोग प्रेय मार्ग की ओर प्रयाण करते हैं। इस समय में जब दक्षिणायन होता है तब मनुष्यों में भोग की प्रवृत्ति की भावना जो है वो प्रबल हो जाती है, ऐसा बताया जाता है। तो ये जो हैं, तो व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि हमें दक्षिण पंथ स्वीकार करना है या उत्तर पंथ स्वीकार करना है। इस श्लोक में दक्षिण पंथ के विषय में बताया जा रहा है। अगला जो श्लोक आएगा वो उत्तर पंथ की ओर कहता है, और यानी उत्तरायण की ओर कहता है। तो उत्तरायण में क्या कहते हैं, अथ उत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यमानम अन्वश्य आदित्यम अभिजयंत एतद् वै प्राणानाम आयतनम एतद् अमृतम अभयम एतत् परायणम एतत् तस्मान्न पुनरावर्तन्ते इत्येषा निरोधः तद एष श्लोकः। तो जो लोग उत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यमान, जो लोग उत्तरायण के अभिलाषी हैं, जो उत्तरोत्तर उन्नति प्रगति करना चाहते हैं, उत्तरपंथी हैं, वो लोग तप के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, विद्या के द्वारा क्या करते हैं, वो आत्मा को खोज लेते हैं, आत्मा को ढूंढ लेते हैं। और दक्षिणपंथी जो हैं उनका भाव आत्मा को खोजने का नहीं होता है, उनका भाव होता है कि हमें लोकतृष्णा की प्राप्ति हो। इस बीच में आपको एक बात बताना चाहूँगा। आपने ये बात सुनी है, कथाकारों के माध्यम से सुनी होगी, टेलीविज़न के माध्यम से सुनी होगी कि पितामह भीष्म जी को जब बाण लगे, सरसैया पर वो आए, उस समय में क्या काल चल रहा था, दक्षिणायन चल रहा था, और उन्होंने उत्तरायण में जाकर के प्राण त्यागे। बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन किस प्रकार से कहा जाता है कि 6 मास तक वो सरसैया पर लेटे रहे। फिर लोग ये कहते हैं कि ये किस पाप कर्म की सजा है, तो बताते हैं कि वो एक बार आखेट के लिए निकले और उन्होंने अपने तीर से एक गिरगिट को निकाला था और वो कांटे की झाड़ियों में जाकर के लटक गया और कांटे उसके अंदर चुभ गए। वो जो गिरगिट है वो 6 महीने तक वहाँ पीड़ित रहा और उसके बाद उसका प्राणांत हुआ। तो उसके पाप के फलस्वरूप यहाँ पर अनेक तीरों से और पितामह भीष्म बींधे गए और 6 महीने तक वो यातनाएं सहते रहे और उत्तरायण में जाकर के उनका शरीर छूटा, ऐसा लोग कहते हैं। दूसरा क्या कहते हैं, दूसरे लोग ये कहते हैं कि दक्षिणायन में शरीर त्याग करना श्रेष्ठ नहीं माना जाता, अधोगति होती है, इसलिए वो अपने लिए स्वर्ग चाहते थे, मुक्ति चाहते थे, इसलिए उन्होंने उत्तरायण में अपना शरीर त्यागा। तो फिर लोग काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्यों, तो लोग कहते हैं कि उनको जीवन मृत्यु का वरदान था, इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो जब चाहे तब अपनी शरीर को त्याग सकते थे, ऐसी योग्यता, ऐसी शक्ति, ऐसा वरदान उनके पास था। तो ऐसी बातें आपने सुनी हैं। तो ये दक्षिणायन और उत्तरायण का प्रसंग चल रहा है और आपको पता है कि मैं महाभारत पढ़ा चुका हूँ
तो प्रसंगानुसार हम इसका भी थोड़ा खंडन मंडन कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो गिरगिट वाली कथा है ये महाभारत में कहीं नहीं लिखी है। ठीक है, केवल यहाँ पर इतना संकेत आप समझ लीजिए कि यदि आप जीवों की हत्या करोगे, जीवों को आप कष्ट दोगे, पीड़ा पहुँचाओगे, तो वो पीड़ा भविष्य में आपको भी हो सकती है। इतना सा हम जीव दया को लेकर के और हिंसा को लेकर के बातों को समझ सकते हैं। किसी भी एक कर्म का इतना भीषण फल नहीं हो सकता जितना भीषण फल यहाँ पर दिखाया गया कि 6 महीने तक वो सरशैया पर लेटे रहे। तो ये सब बातें असैद्धांतिक हैं। दूसरी बात ये है कि कहते हैं कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए वो जीते रहे। और दक्षिणायन में प्राण त्यागना अशुभ होता है और उत्तरायण में प्राण त्यागना यानी उत्तम गति को प्राप्ति करना होता है। तो ये भी महामूर्खता की बातें हैं। जिन लोगों का दक्षिणायन में जिनकी मृत्यु होती है, क्या वो सब नरकगामी होते हैं? क्या उन सब की अधोगति होती है? अथवा जिनकी मृत्यु उत्तरायण में होती है वो महापापी, महानीच, अधम क्यों ना बने हों, तो क्या उन सब की मुक्ति हो जाती है? तो ये सब हेतु ठीक नहीं है जो लोग कहते हैं। वास्तविकता ये है कि पितामह भीष्म जो है, उन्होंने जो भीष्म व्रत लिया था, उन्होंने लिया था कि मैं सिंहासन के प्रति वचनबद्ध हूँ और इस सिंहासन की मैं क्या करूँगा, मैं रक्षा करूँगा। जब वो युद्ध लड़ रहे थे तो खगोलीय दृष्टि यही थी, ज्योतिष के अनुसार तिथियां ऐसी ही थीं कि उस समय दक्षिणायन चल रहा था। और ये भी सत्य है कि उन्होंने उत्तरायण में प्राण त्यागे, लेकिन 6 महीने में नहीं। महाभारत के अनुसार 54 दिन में, 54 डेज में उनका प्राणांत हुआ था। और वो जो प्राणांत हुआ वो इस प्रकार से था क्योंकि उनका भाव ये था कि मैं हस्तिनापुर को सुरक्षित हाथों में देखना चाहता हूँ। वो युद्ध के अंत तक, युद्ध के परिणाम तक जीते रहे। जब उनको लगा कि युधिष्ठिर राजा बन गया है, योग्य है, इसका राज्याभिषेक हो गया है और इसने राजपाट संभाल लिया है, तब जाकर के उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा था। तो ये रियलिटी है। तो इसको मैंने आपको प्रसंग अनुसार, अथ उत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्या आत्मानम अन्विष्य आदित्यम अभिजयंत। तो जो लोग उत्तरायण के पक्षधर होते हैं, उत्तरायण का अर्थ होता है उत्तरोत्तर उन्नति करना। ये अर्थ होता है जीवन में आप सदा प्रोग्रेस करते रहें, उत्तर की ओर बढ़ते चले जाएं, यानी उत्कृष्टता की ओर बढ़ते चले जाएं, यानी ऊपर की ओर बढ़ते चले जाएं। हमारा जो भारत है उसके, जैसे हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो उत्तर क्या है? उत्तर दिखाता है ऊंचाई को। तो आप दिल्ली, कश्मीर और हिमालय तक चले जाओ, ये कैसा है? ऊंचाई का क्षेत्र है। और दक्षिण में चले जाएं तो समुद्र तट पैर धो रहा है भारत भूमि के, तो वो निचला भाग है। तो इस ऊंचाई और नीचाई से केवल यही संकेत है। ऐसा नहीं है कि जो दक्षिण में रहेगा और दक्षिण में चला जाएगा उसकी अधोगति हो जाएगी, और ऐसा नहीं है कि जो कश्मीर में रहेंगे और हिमालय में रहेंगे उनकी उत्तम गति हो जाएगी। ऐसा नहीं है। भाव केवल इतना है कि आपको प्रोग्रेस करना है, ऊपर उठना है। तो हमारे यहाँ जो उत्तरायण है, यानी जो उत्तर दिशा है, वो ऊंची दिशा है। तो हम सब यही चाहते हैं कि हम ऊंचा उठें, हम आगे बढ़ें, हम उन्नति करें, हम शिखर तक पहुँचें। यही शब्दों का प्रयोग होता है। तो ये हमारे जीवन का उत्तरायण है। और जीवन का दक्षिणायन क्या है? कि अवनति ना हो, डिमोशन ना हो, हम पतन की ओर ना जाएं, हम नीचे को ना जाएं। यह है दक्षिणायन। इतनी सी बातें हैं, पर लोग बात का बतंगड़ बना लेते हैं, तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बना देते हैं, अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं। तो इन चीज़ों को समझना चाहिए। तो जब आप उत्तरायण की ओर आगे बढ़ेंगे, जीवन में आप उत्कृष्टता को लेकर के चलेंगे। उत्कृष्टता क्या है और निकृष्टता क्या है? निकृष्टता है संसार में रुचि रखना, सांसारिक भोग पदार्थों में रुचि रखना, ये निकृष्टता है। और उत्तमता क्या है? आत्मा के सुख, पारलौकिक जो सुख है, परमात्मा जो सुख है, उसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना, प्रयासरत रहना, ये हमारे जीवन का उत्तरायण होगा। तो इस उत्तरायण की प्राप्ति कैसे होगी?
वो होगी तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्या। तप के द्वारा, उसके लिए हमें तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या कैसी करनी पड़ेगी? ब्रह्मचर्य के द्वारा। सातु दीर्घकाल नैरंतर्यत सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। ये सूत्र हम योग दर्शन में पढ़ते हैं। ये सूत्र हम योग दर्शन में पढ़ते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि आप उत्कृष्ट बनिए, आप उन्नति को प्राप्त करिए। तो यहाँ पर कहा कि आपको तप करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, श्रद्धा जीवन में धारण करनी है और विद्या की प्राप्ति करनी है। जब शुद्धि की बात आती है तो क्या कहते हैं? विद्या तपोभ्याम भूतात्मा और बुद्धि जानेन शुद्धति। शुद्धि कैसी होगी? विद्या और तप के द्वारा ही होगी। तो जीवन में उन्नति करना है तो तपस्वी बनना है। तपो द्वंद्व सहनम, सुख दुख मान अपमान लाभ हानि जय पराजय, ये जो है, जब हम धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो द्वंद्व हमारे सामने आएंगे, तो हमें उनका डट करके मुकाबला करना है। हताश निराश नहीं होना है, पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। ये हमारा तप है। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य क्या करता है? आपके उत्साह को बढ़ाता है। यदि ब्रह्मचर्य का नाश होता है तो व्यक्ति के अंदर से उत्साह, उमंग, जोश ये समाप्त हो जाता है। व्यक्ति निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, चंचल हो जाता है, उसके अंदर भाव आते नहीं हैं ठीक से। तो ब्रह्मचर्य एक महत्वपूर्ण साधन है। यदि आपको उन्नति प्रगति करना है, अपने लक्ष्यों को आपको हस्तगत करना है, तो ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा साधन है। आप अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य बनाइए और यदि वो लक्ष्य उत्तम है तो उसके लिए आपको तपस्वी बनना पड़ेगा और ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। तो वीर रजवीर की रक्षा भी करनी है, अच्छी दिनचर्या का पालन भी करना है और ब्रह्म में ही विचरण करना है। फोकस ये है कि हमें ब्रह्म की प्राप्ति करना है। कैसे करना है? अंधविश्वासी होकर के नहीं करना है। जिसने जो कहा मान लिया, जहाँ सिर झुकाने के लिए कहा झुका दिया, जैसा पूजा पाठ करने को बोला हमने कर दिया। ये श्रद्धा नहीं थी, ये अंधश्रद्धा थी। इसलिए यहाँ पर कहा कि श्रद्धया, श्रद्धा यानी सत्य को धारण करते हुए यथार्थता में जीना है, झूठ में नहीं जीना है। लोग क्या करते हैं? लोग चाहते हैं कि हमारे दुख, हमारी बीमारी, हमारे कष्ट, हमारे दुर्दिन दूर हो जाए, तो वो अन्य अन्य लोगों के पास घूमते रहते हैं और पूछते हैं कि हमें कोई उपाय बताओ, कोई उपाय बताओ। व्यक्ति जैसे जैसे उपाय बताता जाता है वैसे वैसे उपायों को करने लग जाते हैं। उनके उपायों पर श्रद्धा रखते हैं लेकिन उसकी खोज नहीं करते कि वो उपाय कितने ठीक है और कितने ठीक नहीं है। यानी वहाँ पर उनकी अंधश्रद्धा हो जाती है। अंधश्रद्धा क्यों हो जाती? विद्या के अभाव में। आगे शब्द क्या आया है? विद्या। यदि आपके पास विद्या नहीं होगी तो आपका तप, आपका ब्रह्मचर्य और आपकी श्रद्धा बेकार हो सकती है। इसलिए विद्या का साथ लेकर के चलो। बिना विद्या के आपका तप निरर्थक है, बिना विद्या के आपका ब्रह्मचर्य निरर्थक है, बिना विद्या के आपकी श्रद्धा झूठी है। देखो, कई पौराणिक जगत के, कई सांप्रदायिक लोग हैं, वो कितना तप करते हैं, कितना ब्रह्मचर्य साधना करते हैं, कितनी श्रद्धा रखते हैं, लेकिन अभाव किसका रहता है? विद्या का। और विद्या के अभाव के कारण से क्या होता है? उनकी पूरी मेहनत कूड़े में चली जाती है, बेकार हो जाती है। तो विद्या की उपासना करनी है, विद्या की प्राप्ति करना है। उससे क्या होगा? आत्मानम, आत्मानम यानी अपने स्वरूप को, यानी जीवात्मा को, यानी परमात्मा को अनिविश्य आदित्यम अभिजयंत, वो ढूंढ लेता है, जान लेता है। आत्मा को ढूंढता है और वो फिर परमात्मा को ढूंढ लेता है। और अभिजयंते, वो फिर उसे जीत लेता है, प्राप्त कर लेता है, आत्म तत्व को जीत लेता है, यानी परमात्मा तत्व को वो जान लेता है। एतद् वै प्राणानाम आयतनम एतद् अमृतम अभयम एतत् परायणम एतत् तस्मान न पुनरावर्तन्ते इति एष निरोधा तदेष श्लोकः। तो जब उसने अपने प्राणों को, यानी जो जीवन शक्ति है, वहां पर क्या था? रही था। पिछले प्रसंग में रही था, और रही क्या करा रही थी? भोग करा रही थी। भोग ऐश्वर्य के पीछे व्यक्ति भाग रहा था, और यहाँ पर प्राण है तो वो जीवन शक्ति को धारण किया हुआ है। और वहाँ पितृयान की चर्चा आई, पितृलोक को प्राप्त होता है, और यहाँ पर देवयान की चर्चा आएगी, यानी वो देवताओं की ओर जो विद्वान हैं, जो मनीषी हैं, योगी हैं, जो उत्कृष्ट क्षेत्र के लिए गए हैं, उनके मार्गों पर वो व्यक्ति चलेगा।
तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति अमर हो जाएगा, वो अमृत हो जाएगा, वो अभय हो जाएगा, वो भय से शून्य हो जाएगा। और एतत् परायणम एतस्मात्, यही सबका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। व्यक्ति भटकेगा कब? व्यक्ति तब भटकता है जब उसको सही रास्ता नहीं मिलता। तो क्या होता है, उसे पुनरावर्तनते, लौट करके आ जाता है। और जब व्यक्ति को सही मार्ग मिल जाता है, सही रास्ता मिलता है, तो क्या होगा, वो लौट करके कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो सही रास्ते पर गया है। अब वो क्या करेगा, वो मंजिल पर पहुंचेगा ही, वो अपने लक्ष्य को पाएगा ही, इसलिए वो कभी लौट करके नहीं आएगा, तो उसकी आवृत्ति नहीं होती। तो ये जो इस प्रकार से आत्मा परमात्मा की खोज करते हैं और अमृत स्वरूप परमात्मा को जो प्राप्त कर लेते हैं, फिर उनको वो निरभय हो जाते हैं, वो डरते नहीं हैं किसी से, शोक से ग्रसित नहीं होते हैं, और वो परम लक्ष्य की जब वो प्राप्ति कर लेते हैं तो ना पुनः आवर्तनते, तो फिर उनकी आवृत्ति नहीं होती है, वो लौट करके नहीं आते हैं। अब इसका ये अर्थ नहीं है कि परमानेंट चले गए हैं, मोक्ष प्राप्त करेंगे और मोक्ष के सुख भोग के बाद में आएंगे। इति एष निरोधः, तो ये विराम की स्थिति है, यहाँ पर वो रुक जाएंगे, यानी उनका जो जन्म मरण है वो यहाँ पर उनका रुक जाएगा। आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। पंचपादम पितरम द्वादशा कृतम दिव आहु परे अर्धे पुरीषणम अथे में अन्य उ परे विचक्षणम सप्त चक्रे सडर आहुरार्पितम इति। तो यहाँ सूर्य के विषय में कहा जा रहा है। सूर्य के कारण से ही दक्षिणायन हो रहा था और सूर्य के कारण से ही उत्तरायण हो रहा था। अब सूर्य कैसा है, उस सूर्य के संबंध में कहा जा रहा है कि सूर्य क्या है, सूर्य पंचपादम पितरम, वो 5 पैरों वाला हमारा पितर है। कौन पितर है? सूर्य। वो सबका पितर है, सभी प्राणियों का, चर चर का, सबका वो पितर है। और दक्षिणायन का और उत्तरायण का वो पितर है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का वो पितर है। दिन रात्रि का वो कौन है? पितर है। क्योंकि सूर्य के कारण से ही इन सब का काल का विभाजन होता है। तो ये कैसा है? पंचपादम, ये 5 पैरों वाला है। और 5 पैर कहे गए हैं यहाँ पर उसकी ऋतुएं। ऋतुएं होती कितनी हैं? ऋतु 6 होती हैं, लेकिन हेमंत और शिशिर ऋतु जो हैं उनको यहाँ एक ही गिना गया है, क्योंकि दोनों में सर्दी होती है, थोड़ा सा न्यून अधिकता होती है। तो सबसे पहले वसंत ऋतु आएगी। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, ये 6 ऋतुएं हैं। नाम इसलिए बोले हैं ताकि आपको याद रहे कि 6 ऋतु हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको नाम ही नहीं पता है, क्योंकि लाड मैकाले के मानसपुत्र बन चुके हैं, अंग्रेजी माध्यमों से पढ़ते हैं, तो उन्हें ऋतुओं का ज्ञान होता ही नहीं है, पता नहीं है। तो 5 पैरों वाला, 5 पादों वाला वो सूर्य है, और वो 12 आकृतियों वाला है, 12 मासों वाला है। तो 12 मास आप समझिए कौन कौन से होते हैं। देखिए, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्ग, शीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ये 12 आकृतियां हैं। और 12 आकृतियों से 12 मास भी लिए जाते हैं और 12 राशियां भी ली जाती हैं। मासों का निर्माण, मासों का निर्धारण भी किससे होता है? सूर्य से होता है। जो 33 कोटि देवता हैं उसमें 12 आदित्यों की चर्चा है। 12 आदित्य यानी 12 सूर्य। तो यहाँ पर ये जो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ हैं, ये भी सूर्य ही हैं, इनको भी आदित्य कहा गया है, ये भी सूर्य हैं। और आपने 12 राशियां भी सुनी हैं, वो राशियों का समुदाय भी सूर्य के कारण से ही है। वो राशियां कौन कौन सी होती हैं? मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियां होती हैं। अब राशि को बोलते हैं समुदाय, तारों के समुदाय को राशि बोलते हैं, ठीक है। और ये समुदाय कैसा है? जैसी इनकी आकृति है वैसी आकृति यहां पर लिखी हुई है। जैसे मेष के समान, वृषभ बैल के समान,
मिथुन जोड़े के समान, कर्क केकड़े के समान, सिंह यानी शेर के समान, कन्या यानी युवती कन्या लड़की के समान, तुला यानी तराजू के समान, वृश्चिक यानी वो जो है स्कॉर्पियो, हाँ उसके समान, धनु यानी धनुष, मकर यानी मगर है, कुंभ यानी घड़ा है और मीन यानी मछली है। तो ऐसी आकृतियां आकाशमंडल में बनती हैं। अब उनको कैसे जानना है, कैसे समझना है, तो उसके लिए आपको खगोल शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, ज्योतिष शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, अथवा आप कभी किसी साइंस सिटी में जाओ, वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो सूर्य है और हमारे ये ग्रह हैं, इन ग्रहों के साथ इस राशियों का क्षेत्र बना रहता है। सूर्य अस्त होगा तो सूर्य के साथ जो राशि रहेगी वो सूर्य रहेगी, सिंह राशि रहेगी। सिंह यानी राशियों का समुदाय, वो समुदाय कैसे देखेगा, सिंह के जैसा यानी शेर के जैसा। शेर की जैसी आकृति होती है वैसी आकृति आपको इस सौर मंडल में तारामंडलों की दिखाई देगी। तो वो सूर्य के निकट मिलेगा। तो ज्योतिष वाले बोलते हैं कि सिंह राशि का देवता सूर्य है, तो वो इस प्रकार से बोल देते हैं। वस्तुतः वो होती है झलक वहाँ पर। हमारा ग्रह उपग्रह है क्या है, चंद्रमा। और चंद्रमा ग्रह की वो आप देखोगे तो उसके आसपास आपको कर्क राशि मिलेगी, यानी तारों का ऐसा समूह मिलेगा जो कर्क के समान होगा। ठीक है। फिर जब चंद्रमा है, चंद्रमा के पास में आप देखेंगे एक तारा दिखाई देगा जो बहुत लाइट देता है, बहुत प्रकाश देता है, वो है बुध ग्रह। सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है। जब सूर्यास्त हो उसके बाद आप देखिएगा तो आपको कुछ कुछ ग्रह ऊपर दिख जाएंगे, तो बुध ग्रह होगा। बुध ग्रह के पास आपको मिथुन और कन्या राशि मिलेगी। मिथुन और कन्या राशि का समुदाय आपको दिखाई देगा, उस प्रकार की आकृति का। बुध ग्रह के बाद नंबर आता है शुक्र का, और शुक्र ग्रह जब आप देखोगे तो वृषभ और तुला की आकृति की राशियां आपको उसके आसपास दिखाई देंगी। फिर बिल्कुल सेंटर में मंगल ग्रह है जो लाल ग्रह है। आप बिल्कुल ऐसे सेंटर में देखोगे तो मंगल ग्रह दिखाई देगा। मंगल ग्रह के पास आपको मेष और वृश्चिक राशि यानी ये समुदाय दिखाई देगा जो मेष और वृश्चिक के समान है। फिर मंगल के बाद गुरु ग्रह है। गुरु ग्रह पर आपको धनु और मीन राशि के समान समुदाय दिखाई देगा, और गुरु के बाद शनि आएगा, और शनि पर आपको मकर और कुंभ के समान राशियों का समुदाय दिखाई देगा। तो ये राशियों का समुदाय है जो सौरमंडल में दिखता है। इन राशियों का किसी भी व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं है, जैसा कि ये सब लोग बताते हैं ज्योतिष वाले कि इस पर ये सूर्य का प्रभाव आ गया, इस राशि में ये चल रहा है, वो चल रहा है। ये सब झूठी बातें हैं। ये सब सौरमंडल में चीज़ें हैं, खगोल शास्त्र में इनका विधान है, और ये हमारे आसपास के ही क्षेत्र हैं। राशि का अर्थ होता है समुदाय। तारों के समुदाय को राशि कहते हैं। और तारे कौन होते हैं, सूर्य। जितने भी तारे दिखाई देते हैं वो सबके सब सूर्य होते हैं, वो बहुत दूर होते हैं। तो पंचपादम पितरम द्वादशा कृतिम दिव आहु परे अर्धे पुरीषणम। तो 5 ऋतुओं उसके पांव हैं, 12 मास उसकी आकृतियां हैं। द्युलोक का जो दूसरा हिस्सा है वो उसकी नगरी है जहाँ पर वो शयन करता है, और वह विचक्षण है, यानी सबको ऊपर से देखने वाला है। सूर्य सबको ऊपर से देखता है, इसलिए उसको विचक्षण कहा, और इसलिए उसको पितर कहा। उसके 7 चक्र हैं, तो आप सप्त रश्मियाँ देखते हैं उसकी 7 किरणें, उनको आप इंद्रधनुष भी बोलते हैं। तो वो 7 चक्रों वाले हैं, 6 अरों वाले रथ पर बैठा हुआ है, ऐसा ये वे और अन्य लोग कहते हैं। यानी ये वे अन्य यानी विद्वान लोग, ऋषि लोग, मनीषी लोग ऐसा कहते हैं। रथ के 7 चक्र सूर्य की 7 रंगों वाली किरणें हैं। जैसे एक एक चक्र में अनेक अरे होते हैं, वैसे एक एक किरण में 6 अरे कहे गए हैं, और किरण के ये 6 अरे एक एक किरण की 6 सहायक किरणें होती हैं। तो इतना विस्तृत और व्यापक इसकी सूर्य की रश्मियाँ होती हैं। तो आज की कक्षा में हमने क्या समझा, दक्षिणायन और उत्तरायण और सूर्य, इन तीनों को हमने समझने का प्रयास किया। ज्योतिष शास्त्र में इनको किस प्रकार से कहा गया है, हमारे सौरमंडल में इनका किस प्रकार से स्थान है, और लोगों की कैसी किंवदंतियां हैं, दंत कथाएं हैं इनको लेकर के,
और अध्यात्म शास्त्र क्या कहता है कि हमारे जीवन का उत्तरायण क्या है? हमारे जीवन का उत्तरायण है कि हम उत्तरोत्तर उन्नति करें। और उत्तरोत्तर उन्नति कैसी करें कि हम मुक्ति प्राप्ति के लिए प्रयास करें, श्रेय मार्ग के पथिक हों। यदि हम श्रेय मार्ग की का अभिलाषा लेकर के चलते हैं तो हम उत्तरायण की ओर जा रहे हैं, देवयान की ओर जा रहे हैं। और यदि हम इष्ट आपूर्ति में लगे हुए हैं, शुभ कर्मों में लगे हुए हैं, परोपकार के कर्मों में लगे हुए हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमको पुत्र पुत्री, पति पत्नी, पद पैसा प्रतिष्ठा ये अच्छी प्रकार से प्राप्त हो, हमारी ऐषणाओं की अच्छे प्रकार से पूर्ति हो, तो ये हमारा दक्षिण पंथ है। दक्षिण पंथ यानी पुरुषार्थ तो किया जा रहा है, पुरुषार्थ किया जा रहा है, लेकिन उतनी कृतकृत्यता नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। यानी आप एक प्रकार से नीचे की ओर जा रहे हो, क्योंकि आपको दोबारा जन्म लेना पड़ जाएगा अगर आप इन कामों को करोगे। सकाम कर्मों की ओर बढ़ोगे तो आपको बार बार जन्म लेना पड़ जाएगा। और यदि आप निष्काम कर्म की ओर आगे बढ़ोगे तो निष्काम कर्म करना कठिन है, लेकिन यदि बढ़ोगे तो क्या होगा? नाचा पुनरावर्तनते, आप दोबारा आपकी आवृत्ति नहीं होगी। दक्षिण और उत्तर आप ऐसे ही समझिए, एक तरफ ऊंचाई है और एक तरफ नीचाई है। बताओ ऊंचाई पर चढ़ना कितना कठिन है? बहुत कठिन है, बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। प्राण आपके बलवान होने चाहिए। बोलिए, प्राण आपके बलवान होंगे तो आप चढ़ाई कर सकते हैं, पहाड़ों पर चढ़ सकते हैं, सीढ़ियों को चढ़ सकते हैं, ऊंचाई पर जा सकते हैं। उसके लिए प्राण बलवान चाहिए, ब्रह्मचर्य चाहिए, तपस्या चाहिए, और चढ़ने के सामर्थ्य के लिए आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, टेक्निक भी आनी चाहिए, ईश्वर प्रणिधान भी होना चाहिए। तो बहुत सारी आपको तैयारियां अंतःकरण से और बाहरी दोनों प्रकार से आपको तैयारी करनी है ऊपर चढ़ने के लिए। और नीचे उतरने के लिए बस थोड़ी शिक्षा मात्र करनी और ढरकते हुए चले जाओगे। अन्य लोग लुढ़कते हुए जा रहे हैं और उस लुढ़काव में तुम भी लुढ़कते हुए चले जाओगे। तो ये ऐसी स्थिति है। जो लोग ईश्वर की ओर बढ़ते हैं वो उल्टे क्रम में चल रहे होते हैं, धारा से विपरीत चलने वाले होते हैं। संसार में लोग कैसे हैं? जैसे पहाड़ है और पहाड़ से बहुत सारे लोग नीचे की ओर जा रहे हैं और एक व्यक्ति उनके अगेंस्ट जा रहा है। तो जो अगेंस्ट जा रहा है वो उत्तर की ओर जा रहा है, और सब लोग जिस फ्लो में बहे जा रहे हैं, भेड़ चाल में जो चले जा रहे हैं, वो दक्षिणपंथी लोग हैं। तो ये हमारे जीवन का दक्षिणायन और उत्तरायण है। चलिए आगे हम कृष्ण पक्ष और दिवसों की चर्चाएं करेंगे। कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। सर्वेभ्यो नमः।